अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हॉलीडे मॉडल ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन को। ये मॉडल 1964 में रॉबिन हॉलीडे नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हेट्रोडुप्लिक्स बनते हैं। इसके अलावा किसी भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन के दौरान मुख्तलिफ जीन जो है वो आपस में किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू क्रोमोसोम्स और टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों को इस मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, लेकिन अब ये मॉडल जो है ये तकरीबन उस तरह से इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस थी जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अब एक दूसरा मॉडल जिसको हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल, इस मॉडल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हॉलीडे मॉडल में एक्सप्लेन नहीं की जा सकी थी वो इस मॉडल के अंदर जो कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल ज़्यादा बेहतर तरीके से अब एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। लेकिन स्टिल ये एक बेस प्रोवाइड करता है। हॉलीडे मॉडल को अभी तक हम इसीलिए स्टडी करते हैं कि ये एक बेस प्रोवाइड करता है। जब आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल को तो आपको उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको हॉलीडे मॉडल को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो होमोलॉगस डुप्लेक्सेस बनते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा रिकम्बिनेशन जॉइंट्स वगैरह बनते हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई। ब्रांच माइग्रेशन एक फिनोमेना है। इसके अलावा रेजोल्यूशन जो है उसको इस मॉडल के अंदर वेल एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पे कुछ टर्म यूज़ हुई, डुप्लेक्स या हेट्रोडुप्लेक्स। तो सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स क्या है? दिस इज़ द सिंपल डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं डुप्लेक्स, मतलब कि दो स्ट्रैंड्स वाला। डुप्लेक्स डबल से ही ये वर्ड जो ओरिजिनेटेड है। तो ये दो स्ट्रैंड्स कैसी होती हैं? जिनके दरमियान कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और दोनों स्ट्रैंड्स अपनी कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये दोनों जो होती हैं सेम, जिसकी दोनों स्ट्रैंड, जैसे सपोज ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर जो है ये वाली, तो इसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये सेम सोर्स से बिलोंग करती हैं, सेम किसी भी जो जेनेटिक मेकअप है उसका ये पार्ट हो सकती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डुप्लेक्स। जब थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं तो हेट्रोडुप्लेक्स क्या है? ये भी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है और कम्प्लीमेंट्री बेसिस के थ्रू ही ये भी ओरिजिनेट होता है। फ़र्क क्या है कि जैसे हमने डुप्लेक्स की बात की कि सेम सोर्स से बिलोंग करता है, लेकिन जो हेट्रोडुप्लेक्स होता है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंटल डुप्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इसके जो पेरेंटल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनसे आगे उनके कम्बिनेशन से ये आपके पास हेट्रोडुप्लेक्स का एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें जो आपके सामने यहाँ पे है, ये एक डुप्लेक्स था। ठीक है, दिस इज़ द सेकंड डुप्लेक्स। ठीक है, जब इन दोनों का रिकम्बिनेशन हुआ तो हमारे पास ये जो एक तीसरा डीएनए मॉलिक्यूल आया है, तो इसके पास अगर आप देखें कुछ सीक्वेंसेस या कुछ पोर्शन 1 का है, कुछ पोर्शन 2 का है, तो इसके अंदर हेट्रोजेनिटी है, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे डुप्लेक्स को या ऐसी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेट्रोडुप्लेक्स। तो ये जो दो टर्म्स यूज़ होनी थी, आगे जाके भी बार बार इनका जिक्र होगा, तो इनको एक्सप्लेन करना बेहतर था। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन के अंदर, स्पेसिफिकली जो एक्सप्लेन किए हॉलीडे मॉडल में। तो सबसे पहले अलाइनमेंट, निक फॉर्मेशन, जिसके अंदर एंडोन्यूक्लियाजेस, इन अदर वर्ड्स जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रैंड इन्वेजन होती है और उसके बाद फिर लाइगेशन होती है और जिसके रिजल्ट में जो हेट्रोडुप्लेक्स की हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं वो बनती है। फिर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं हॉलीडे जंक्शन, हॉलीडे फोर्क, हॉलीडे इंटरमीडिएट या फिर काई स्ट्रक्चर भी कहते हैं। काई स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर वहाँ से ब्रांचेस की माइग्रेशन होती है और वो जंक्शन उसके बाद जाके रिजॉल्व हो जाता है। जब वो जंक्शन रिजॉल्व हो जाता है तो पूरा हमारे पास एक रिकम्बाइंड एक नया सीक्वेंस आ जाता है, एक नया कम्बिनेशन आ जाता है जो कि पेरेंटल सीक्वेंसेस से टोटली डिफरेंट होता है। तो इन चीज़ों को हम एक एनिमेशन के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी जो कि अभी आ रही है। तो ये आपके सामने एक जो एनिमेशन शो हो रही है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले दो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से फर्स्ट स्टेप के अंदर ये है कि वो एक दूसरे से अलाइनमेंट शो करते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल या आमने सामने आ जाते हैं।
उसके बाद क्या होगा कि उनके जो मुख्तलिफ सीक्वेंसेस होंगे जिनके अंदर वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होना है वो एक दूसरे के सामने आएंगे। यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड्स आपके सामने हैं ये शो की हुई हैं, ये है और दूसरी ये दो स्ट्रैंड्स। अब इनके दरमियान में वो जो भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन है वो इनके दरमियान अब अकर होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? अलाइनमेंट। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था कि निक की फॉर्मेशन होती है। तो निक का मतलब क्या है? एक कट लग जाना। कोई भी जब मॉलिक्यूलर लेवल पे एक कट सा लगता है और दो स्ट्रैंड जो है उनके दरमियान कोई एक लिंक बन जाता है, या बेसिकली निक हम कट लगने को कहते हैं। तो डीएनए स्ट्रैंड्स में जब कट लगता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं निक फॉर्मेशन। तो अब ये दो स्ट्रैंड जो आमने सामने आ चुकी हैं, रिमेंबर ये दोनों स्ट्रैंड्स डिफरेंट क्रोमोसोम से बिलोंग करती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से आमने सामने ये अलाइनमेंट इन्होंने शो की है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनके दरमियान निक का बनना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये निक की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे इस डीएनए स्ट्रैंड के अंदर इस लोकेशन पे और इस स्ट्रैंड के अंदर इस लोकेशन पे ये निक की फॉर्मेशन होगी। तो निक की फॉर्मेशन कौन करता है? मुख्तलिफ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, वो इन दोनों स्ट्रैंड्स पे इस स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे, ये कट लगाएंगी। ठीक है, तो ये बन गई निक। निक बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमने कहा था चेन इन्वेजन। चेन इन्वेजन का मतलब क्या है? इन्वेजन किसको कहते हैं? किसी भी बाहर की जो चीज़ होगी जो वहाँ पे बिलोंग नहीं करती एक्चुअली, उसका वहाँ पे एंटर हो जाना, इसको हम कहते हैं इन्वेजन। तो ये जो देखें जो भी प्रोसेस हो रहा है इसमें आप देखें जो निक बनी थी, निक बनने के बाद ये जो पिंक वाली स्ट्रैंड है यहाँ से ये पिंक वाली स्ट्रैंड ये दूसरी स्ट्रैंड के अंदर इन्वेड कर रही है, जबकि ये ब्लू स्ट्रैंड जो है ये पिंक स्ट्रैंड के अंदर इन्वेड कर रही है। ठीक है, अब ये इन्वेजन हुई है मतलब कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक की दूसरे के अंदर कुछ सेक्शन चला गया, कुछ पोर्शन, और पहले का दूसरे के अंदर कुछ पोर्शन चला गया। तो ये द सेकंड स्टेप जिसको हम कहते हैं चेन इन्वेजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कुछ लाइगेज एंजाइम्स जो हैं वो ये जो चेन वहाँ पे इन्वेड हुई है वहाँ पे उसको, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले ये सिर्फ ये इन्वेड हुए थे, अब वहाँ पे लाइगेज एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर ग्लू होते हैं उन्होंने वहाँ पे इसको कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुकी है। ये दो स्ट्रैंड अब एक डुप्लेक्स की फॉर्म में है, इनके दरमियान एक जंक्शन सा बन चुका है, ये दरमियान में एक ब्रिज बन गया है। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टेजेस कौन सी थी? सबसे पहले अलाइनमेंट, फिर निक की फॉर्मेशन, निक के बाद चेन इन्वेजन, चेन इन्वेजन के बाद वो जो चेन्स इन्वेड हुई हैं उनका वहाँ पे लाइगेट हो जाना। और लाइगेट कौन करता है? जो वहाँ पे मौजूद हैं जो लाइगेज एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब ये लाइगेज एंजाइम्स की लाइगेशन के बाद जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम नाम देते हैं हॉलीडे जंक्शन। ठीक है, या फिर हॉलीडे इंटरमीडिएट या फिर काय स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। तो हॉलीडे जंक्शन या हॉलीडे इंटरमीडिएट या काय स्ट्रक्चर क्या है कि जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो सीक्वेंसेस हैं वो निक फॉर्मेशन के बाद जब इन्वेड करते हैं और आपस में वो कंबाइन कोवेलेंटली बॉन्ड बना के एक लिंक शो करते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं हॉलीडे जंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगला स्टेप हमने कहा था चेन माइग्रेशन। तो ये अगर आप देखें इसको मैं कोशिश करती हूँ कि ये देखें ये हॉलीडे जंक्शन बना था। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हमने अगले स्टेप की बात की थी चेन माइग्रेशन, तो ये चेन जो है वो आगे माइग्रेट कर रही है। ठीक है, जो जंक्शन बना था वो आगे उस पूरी स्ट्रैंड के ऊपर माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से ये माइग्रेट हुआ है, मैं पीछे जाती हूँ दोबारा से। ठीक है, यहाँ से जंक्शन बनना शुरू हुआ था और आगे तक ये माइग्रेट होता जा रहा है। अगर आप साथ साथ नोट करें जहाँ जहाँ से वो माइग्रेट हो रहा है वहाँ पे इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं। मतलब कि इस स्ट्रैंड की बेसिस, ठीक है, इस स्ट्रैंड की बेसिस ऊपर वाले स्ट्रैंड में जा रही हैं और ऊपर वाले स्ट्रैंड की बेसिस नीचे वाले स्ट्रैंड में जा रही हैं। अब आपने इसको केयरफुली नोट करना है। यहाँ से जंक्शन स्टार्ट हुआ, अब ये माइग्रेट होगा तो देखें यहाँ पे देखें ये जो पिंक वाली हैं ये ऊपर जा रही हैं और ऊपर से ब्लू वाली बेसेस जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप है जिसको हमने नाम दिया था चेन माइग्रेशन का। ठीक है, अब जो चेन माइग्रेशन हुई है उसके बाद आप देखें तो जो पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ से जो जंक्शन की माइग्रेशन स्टार्ट हुई थी और अभी इसने यहाँ तक मूव किया है, तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसके अंदर मुख्तलिफ बेसेस के आपस में एक्सचेंज होने की वजह से
वहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन आ चुका है। कैसे? अगर आप इस पोर्शन को देखें, इसमें ये वाली जो स्ट्रैंड है वो तो वही ओरिजिनल है, लेकिन ये दूसरी स्ट्रैंड जो है, दूसरा पोर्शन जो है, ये इस स्ट्रैंड का आ चुका है जो बेसिस नीचे से मूव करके ऊपर गई थी। इसी तरह आप इस दूसरी स्ट्रैंड को, इसको अगर देखें तो ये जो मेन इसकी स्ट्रैंड थी ए और बी से, जिसको शो किया हो ए और स्मॉल बी से, तो ये तो वही है, लेकिन जो दूसरी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ये ब्लू हमें नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ये इस जो कैपिटल ए बी वाली स्ट्रैंड है ये उससे मूव करके आई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेन माइग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो एक नया जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है, ये जो नया कॉम्बिनेशन बना है, इसको हम कहते हैं हेट्रोडुप्लेक्स। ठीक है, ये भी एक हेट्रोडुप्लेक्स है और इसी तरह ये भी एक हेट्रोडुप्लेक्स है। उसके बाद क्या होगा? अब ये हेट्रोडुप्लेक्स हमारे सामने बन चुके हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है, ये चेन माइग्रेट होती रहती है, काफ़ी लंबा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं कि जिन पे जाके ये चेन की माइग्रेशन जो है, ये जंक्शन की माइग्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, स्टॉप होती है जैसे ही, तो वो मॉडल जो है या जो ये पूरी स्ट्रक्चर है ये खुल जाती है इस तरीके से, जैसे अभी आपके सामने ये देखिए ये किस तरीके से ओपन हो गई है। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ से जो अगला स्टेप है उसको हम कहते हैं हॉलीडे जंक्शन का रिजॉल्व होना। ठीक है, मतलब हॉलीडे जंक्शन का खुलना, उसका ओपन अप होना, उसका रिजॉल्व होना। अब ओपन अप होने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीकों से या टू वेज वी कैन से दैट अ हॉलीडे जंक्शन और हॉलीडे स्ट्रक्चर कैन रिजॉल्व। एक को हम कहते हैं नॉन रिकम्बिनेंट और दूसरे को कहते हैं रिकम्बिनेंट। ठीक है, अब आप देखिए आपके सामने ये शो होगा कैसे कि फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन रिकम्बिनेंट को। तो नॉन रिकम्बिनेंट में क्या होता है? अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे? यहाँ पे आप देखें ये जो स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर थी हमारे पास। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेट से इस डायरेक्शन में यहाँ से ये जो एक जंक्शन है या ये जो लिंक है इसको काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब काट देंगे तो ये वाला जो पिंक है ये इस ब्लू के साथ और ये वाला पिंक इस ब्लू के साथ लिंक बनाएगा और ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। कैसे? अब आप देखें इसको, ये देखें ये स्ट्रैंड इससे दरमियान से यहाँ से कट लगा बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यहाँ से कट लगा और ऊपर वाली स्ट्रैंड अलग हो गई, नीचे वाली स्ट्रैंड अलग होगी, जो दो अलग अलग क्रोमोसोम से या अलग अलग जो डीएनए स्ट्रैंड्स थे उनसे बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकम्बिनेंट। नॉन रिकम्बिनेंट इसको इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस दोनों स्ट्रैंड्स को देखें, इनकी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड 1 है ए एंड बी, ये वाली जो है, ठीक है, इसकी ये वाली, ठीक है, इस स्ट्रैंड की ये वाली और इस स्ट्रैंड की ये जो स्मॉल ए और बी है ये वाली, ये वही हैं, इनके सीक्वेंसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाली स्ट्रैंड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों वही हैं जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन से पहले थी या ये हॉलीडे मॉडल के बनने से पहले थी, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आई। हाँ, इनकी जो दूसरी स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, जो 3 to 5 डायरेक्शन में ये वाली और इधर भी 3 to 5 डायरेक्शन वाली जो दूसरी स्ट्रैंड है, इसके अंदर जो भी रिकम्बिनेशन हुआ है वो हुआ है, बल्कि जबकि दूसरी तरफ 5 to 3 डायरेक्शन वाली जो स्ट्रैंड है दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनमें कोई चेंज नहीं आई। तो इस तरह अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कट लगे तो आगे ये सिचुएशन आए, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए एक्सचेंज। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ए और बी, मतलब 5 to 3 डायरेक्शन वाला जो है वो नॉन रिकम्बिनेंट रहा और दूसरी तरफ भी 5 to 3 वाला नॉन रिकम्बिनेंट रहा। ये किस सिचुएशन में था कि अगर कट यहाँ से लगेगा, ठीक है, अगर कट यहाँ से लगे। दूसरी सिचुएशन क्या है, जिसमें रिकम्बिनेंट होते हैं, मतलब हर डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक नया कॉम्बिनेशन देते हैं। तो ऐसे किस सिचुएशन में हो सकता है, ऐसे इस तरह होता है कि जो हॉलीडे जंक्शन का जो एक कॉम्प्लिकेटेड वो जो एक डुप्लेक्स की फॉर्मेशन हुई थी वो क्या होती है, रोटेट हो जाती है 180 डिग्री से। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं रिपीट करती हूँ, ये स्ट्रक्चर थी, ठीक है,
ये कहाँ से बनी थी? जब वो चेन की माइग्रेशन हुई थी और एक स्टेप पे आके चेन माइग्रेशन स्टॉप हो गई थी। अब वहाँ से एक सिचुएशन तो वो है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डायरेक्शन में या इस लोकेशन पे कट लगाएं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये पूरी स्ट्रैंड जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएं। कैसे? इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह से रोटेट कर जाएं, ठीक है, अब हमारे पास ये सिचुएशन है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इसका कट इस तरह से लगे, ठीक है, मतलब यहाँ से कट लगे। यहाँ से जब कट लगेगा तो ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, कट लगा और ये एक नया कॉम्बिनेशन हमारे पास आया। अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो इसकी 3 to 5 डायरेक्शन में देखें या 5 to 3 डायरेक्शन में देखें, दोनों सिचुएशन में ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये रिकॉम्बिनेशन शो कर रही हैं, इनके अंदर एक नया कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस तरह की जो रेजोल्यूशन होती है इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये था हॉलीडे जंक्शन मॉडल और इसके आगे जो मुख्तलिफ स्टेप्स थे उनको एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एक दूसरी एनिमेशन हम देखेंगे जो कि है हॉलीडे मॉडल की, जो ये लास्ट स्टेप अभी हमने यहाँ पे देखा है जिसके अंदर कट लग रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे हमने नोट किया जो कट लगा था ये वाला, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कट जो लगने वाला प्रोसेस है इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करूँगी। ये वाला जो स्टेप है तो हम अगली एनिमेशन में देखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि कैसे एक हॉलीडे जंक्शन या हॉलीडे इंटरमीडिएट जो बनता है, जिसके बनने के स्टेप को हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे उसकी एक हॉलीडे जंक्शन की या स्ट्रक्चर की रेजोल्यूशन होती है या कैसे वो ओपन अप होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा फर्दर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर जो शो हो रही है ये हॉलीडे जंक्शन या हॉलीडे इंटरमीडिएट की है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 DNA स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, या 2 क्रोमोसोम्स के अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। तो रेड आप देखें मेन रेड स्ट्रैंड ये पे यहाँ पे है और मेन ब्लू की स्ट्रैंड यहाँ पे है। अब इसका जो दरम्यान में हमने नेक की बात की थी वो नेक इस लोकेशन पे बनी है और एक वो चैन की जो माइग्रेशन हुई है उसके बाद आप देखें तो रेड का कुछ पोर्शन इस तरह से ये ब्लू के साथ रिकम्बाइन हो रहा है और इसी तरह यहाँ पे ब्लू का कुछ पोर्शन रेड के साथ रिकम्बाइन हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी जो है रेजोल्यूशन की, या इसकी जो अब ओपन अप होगा या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किन किन सिचुएशंस में इसको कट कर सकते हैं। हॉलीडे जंक्शन में पहली सिचुएशन ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डायरेक्शन में वहाँ पे एक्ट करें और दो कंबाइंड DNA स्ट्रैंड्स हैं उनको कट करें। अब एट द एंड हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट स्ट्रैंड्स आ रही हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि ये दूसरी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करें और अगेन उन 2 स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग कर दें। तो ये 2 पॉसिबल सिचुएशन है जिनके थ्रू कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कट करते हैं और हॉलीडे जंक्शन मॉडल जो है उसकी हॉलीडे या जंक्शन की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी रेजोल्यूशन होती है। तो जो एक हॉलीडे मॉडल के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोसीजर या मैकेनिज़्म शो किया गया, एक्सप्लेन किया गया अबाउट जेनेटिक रिकम्बिनेशन, उसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो थे उनको क्लियर कर दिया। स्पेशली वो एस्पेक्ट्स जो 1964 में चूँकि ये हुआ था तो उस वक्त जो कुछ नोन था, जो कुछ साइंटिस्ट के नॉलेज में था, उसके हिसाब से ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक सबसे बेसिक स्टेप था DNA रिकम्बिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने काम फर्दर किया और उसके बाद कुछ नई डिस्कवरीज हुई, मैकेनिज़्म को अच्छे तरीके से जब डिटेल से स्टडी किया जा सका तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हॉलीडे मॉडल में पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई। उसमें एग्जाम्पल क्या है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें यह है कि इसके अंदर दोनों ये शो किया था कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं या दोनों डुप्लेक्सेस जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनके अंदर बेसिस का या मुख्तलिफ सीक्वेंसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे हम देख रहे थे कि एक ब्लू स्ट्रैंड था और एक रेड स्ट्रैंड था, तो ब्लू के कुछ सीक्वेंसेस अगर रेड की तरफ जा रहे थे तो रेड के कुछ सीक्वेंसेस ब्लू की तरफ भी जा रहे थे, ठीक है। और इस तरह हमने बात देखा कि जो चेन इन्वेजन थी उसके अंदर दोनों चेन्स जो हैं या दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर इन्वेड कर रही थी और वहाँ पे मुख्तलिफ सीक्वेंसेस का जो है वो इन्वेजन हो रहा था और एक्सचेंज हो रहा था। पहली बात ये थी।
दूसरी बात ये थी कि जो हॉलीडे मॉडल था उसके अंदर ये शो किया गया था कि दो चेन्स अगर मौजूद हैं, ठीक है, दो स्ट्रैंड्स अगर मौजूद हैं तो उन दो स्ट्रैंड्स के दरमियान में मुख्तलिफ सीक्वेंसेस का एक्सचेंज होगा। सिर्फ इसी बात को वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। इसके अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो स्ट्रैंड्स के एक्सचेंज होने से या दो स्ट्रैंड्स के रिकम्बिनेशन से एक नया डीएनए स्ट्रैंड भी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इस तरह की कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है इस मॉडल के अंदर नहीं दी गई थी। तो जब फर्दर स्टडी की गई, साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, मुख्तलिफ जो कि इक्विपमेंट्स फर्दर टाइम के साथ साथ अवेलेबल होते गए, उसके मुताबिक जब इसी फिनोमेना को स्टडी किया गया तो ये देखा कि जब भी कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है तो उसमें से वन ऑफ द डुप्लेक्स जो है मॉलिक्यूल, जो दो मॉलिक्यूल्स उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है उसको प्रेफर दिया जाता है, मतलब वो ज़्यादा डोनर के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है, मतलब उसके ज़्यादा सीक्वेंसेस दूसरे की तरफ जाते हैं, जबकि दूसरे स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस उस तरह से नहीं आते उस स्ट्रैंड के अंदर जैसे उसके पहले के जाते हैं। जैसे सपोज अगर आप देखें इसको, लेट्स से ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है और दूसरी तरफ ये दूसरी स्ट्रैंड है। हमने जो हॉलीडे मॉडल डिस्कस किया उसमें तो ये था कि इक्वली जितने सीक्वेंसेस इसके यहाँ पे आएंगे इसी तरह इस स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस उसके अंदर भी जाएंगे और एक नया कम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जब फर्दर स्टडी की गई तो ऐसा देखने को नहीं मिला। एक्चुअली होता क्या है कि लेट्स से जो ये फर्स्ट वाली स्ट्रैंड है, ए स्ट्रैंड, ये क्या है, डोनर स्ट्रैंड है और दूसरी क्या है, ये रिसिपिएंट स्ट्रैंड है। तो ऐसा देखा गया कि डोनर स्ट्रैंड में से चांसेस या ऐसे सिचुएशन ज़्यादा देखी गई कि डोनर स्ट्रैंड जो कि यहाँ पे ए है वहाँ से ज़्यादा तादाद में सीक्वेंसेस जो हैं इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे थे, जबकि बी से ए की तरफ जो सीक्वेंसेस का या स्ट्रैंड्स का जो इन्वेजन थी वो कम हो रही थी, ठीक है। तो चूंकि ये चीज़ जो है हॉलीडे मॉडल के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं की जा चुकी, तो उसके बाद जो दूसरे आने वाले मॉडल से, जैसे हमने पहले भी बात की कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल जो है उसके अंदर इन चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू हॉलीडे मॉडल ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो आज का हमारा टॉपिक होप्स आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन फ्रीली आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।